गोरखपुर से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एम्स गोरखपुर की एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ छेड़खानी, नस्ली टिप्पणियों और बैड टच की घटना ने पूरे मेडिकल समुदाय और शहर को झकझोर कर रख दिया। यह घटना 22 फरवरी की रात लगभग 8 बजे की बताई जा रही है। पीड़िता, जो नागालैंड की रहने वाली है और प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की तीसरे वर्ष की रेजिडेंट डॉक्टर है, शहर के ओरियन मॉल से अपने कैंपस लौट रही थी। आरोप है कि इसी दौरान 3 युवकों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर के अनुसार आरोपी करीब 1.5 किलोमीटर तक उसका पीछा करते रहे। इस दौरान वे लगातार घूरते रहे, अभद्र टिप्पणियां करते रहे और नस्लीय अपशब्दों का इस्तेमाल किया। पीड़िता के पूर्वोत्तर भारत से होने को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही गई, जिससे उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचा। घटना तब और भयावह हो गई जब आरोपियों में से एक युवक ने डॉक्टर को डराने के उद्देश्य से अपनी शर्ट उतार दी और अश्लील इशारे करने लगा। यह पूरी घटना तब तक जारी रही जब तक डॉक्टर एम्स गोरखपुर के गेट नंबर 2 के पास नहीं पहुंच गई। पीड़िता का कहना है कि गेट नंबर 2 के पास सेना शिविर के नजदीक आरोपियों में से एक युवक उसे गलत तरीके से छुआ। इस अचानक हुई हरकत से डॉक्टर घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनते ही तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। कैंपस के भीतर सुरक्षित पहुंचने के बाद पीड़िता ने इस घटना की जानकारी नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी NAFORD को दी। इसके बाद संगठन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घटना को सार्वजनिक किया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। नाफोर्ड ने अपने पोस्ट में लिखा कि एम्स गोरखपुर में कार्यरत पूर्वोत्तर भारत की महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ गंभीर नस्लीय उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न की घटना हुई। पोस्ट में बताया गया कि 3 लोगों ने डॉक्टर का पीछा किया, गालियां दी, नस्ली टिप्पणियां की और अंततः शारीरिक रूप से छेड़खानी की। संगठन के पदाधिकारियों ने इसे कानूनन गंभीर अपराध बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। देवेश दुबे ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही संगठन ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री कार्यालय, ADG लॉ एंड ऑर्डर तथा एम्स प्रशासन को पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संगठन की ओर से मांग की गई है कि आरोपियों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए, ओरियन मॉल और आसपास के क्षेत्रों के CCTV फुटेज की जांच की जाए, दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए, पीड़िता को सुरक्षा और काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाए तथा मेडिकल संस्थानों में महिला डॉक्टरों और पूर्वोत्तर भारत से आने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इस बीच गोरखपुर पुलिस ने भी मामले में त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि डॉक्टर की तहरीर के आधार पर एम्स थाने में संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार घटना स्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के दौरान एक संदिग्ध बाइक की पहचान भी की गई, जिसके आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर में गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने पर भी विचार किया जा रहा है। जनपद गोरखपुर के थाना एम्स अंतर्गत एम्स पुलिस के पास ये सूचना प्राप्त हुई कि कल 22 तारीख की रात्रि लगभग 8 बजे के आसपास एम्स में कार्यरत एक महिला डॉक्टर के साथ मोटरसाइकिल पर कुछ युवकों द्वारा अभद्रता किया गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 52/26 समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे में जब CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया तो उससे एक मोटरसाइकिल चिन्हित करते हुए उनमें सभी अभियुक्तों का चिन्हांकन किया जा चुका है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस की टीमों को लगाया गया है। शीघ्र ही इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए इनके विरुद्ध कठोर पुलिसिया कार्रवाई की जाए। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और पूर्वोत्तर भारत से आने वाले लोगों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता को भी उजागर करती है। मेडिकल समुदाय में भी इस घटना को लेकर गहरी चिंता देखी जा रही है और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस जाँच जारी है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि आरोपियों की पहचान कब तक होती है और उन्हें कानून के दायरे में लाकर पीड़िता को न्याय कब तक दिलाया जाता है।